नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है रोहतक से। खबर यह है कि नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला, उसको लेकर सभी 7 दोषियों को रोहतक कोर्ट में लाया गया है। ये अपडेट इस वक्त मिल रही है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक की एडीजी सीमा सिंधल ने 7 आरोपियों को दोषी करार भी दिया था और शुक्रवार को 7 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। आपको बता दें कि नेपाली युवती का 4 फरवरी को खेतों में शव मिला था, जिसके बाद आज उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस केस में एक बड़ा फैसला आने वाला है, एक बहस होने वाली है, जिसके बाद सजा को लेकर सभी संशय दूर हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रोहतक से ये बड़ी खबर। दरअसल 7 दोषियों को सजा सुनाई गई थी और आज एक बार फिर से उनको सजा सुनाई जाएगी। 18 दिसंबर को कोर्ट ने दोषी भी करार दिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर रोहतक से हम आपको लगातार बता रहे हैं। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल आज फैसला आएगा। दोषी करार जो दिए थे 18 दिसंबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, अब उन 7 दोषियों पर ही सुनवाई आज होगी। आज इंसाफ का दिन है, हरियाणा के इतिहास का सबसे काला दिन। आज इंसाफ की घड़ी आ गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की निर्भया को अधूरा इंसाफ ही मिल सका। क्या हरियाणा के निर्भया को पूरा न्याय मिल पाएगा? दरअसल ये दिल दिला देने वाला वाक्य है, ये रूह कपा देने वाली घटना है, जिस पर आज पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डालिए इसी को लेकर एक रिपोर्ट पर। आज से करीब 3 साल पहले दिल्ली के दरिंदों ने एक मासूम से हैवानियत का वो गंदा खेल खेला था, जिसे देखकर सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरिंदों की हैवानियत के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया। सड़क से संसद तक इस जघन्य अपराध पर खूब हंगामा हुआ, खूब विरोध हुआ। बावजूद इसके दिल्ली की निर्भया को आधा अधूरा इंसाफ ही मिल पाया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा की निर्भया को पूरा इंसाफ मिल सकेगा? आज से करीब 10 महीने पहले रोहतक में नेपाली मूल की एक युवती के साथ वो हैवानियत बरती गई, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। दरिंदगी की तस्वीरें इतनी भयानक है कि इसको हम दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ दरिंदों ने एक मासूम के साथ इंसानियत की सारी मर्यादाएं लांघ दी। हालांकि दरिंदे कानून के हाथ से बच ना सके और आज वो घड़ी आ गई है जिसका पूरे प्रदेश को बेसब्री से इंतजार था। आज इंसाफ का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया और कैसे परत दर परत दरिंदों की हैवानियत से पर्दा उठाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब क्या हुआ। 1 फरवरी 2015 को चिन्योट कॉलोनी की नेपाली मूल की युवती घर से लापता हुई। 4 फरवरी 2015 को बहु अकबरपुर गांव के खेतों में युवती का शव अर्धनग्न हालात में मिला। 5 फरवरी 2015 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम खुलासे हुए। युवती के साथ क्रूरता से हुआ सामूहिक दुष्कर्म। युवती के शरीर में सीमेंट की चादर के टुकड़े तक मिले। 9 फरवरी 2015 को 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों में से एक नेपाली मूल का नाबालिग भी है। नाबालिग पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है। 7 आरोपियों पर रोहतक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला, जिसमें से एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा और उस फरार आरोपी ने दिल्ली में जहर खाकर जान दे दी। 9 सितंबर 2015 को कोर्ट ने 7 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए। 15 अक्टूबर 2015 को गवाही का दौर शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 2015 को गवाहियों का दौर चला 9 दिन तक। वहीं 18 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। आज इंसाफ का दिन है। जनता की नजर में दिल्ली की निर्भया को अधूरा इंसाफ मिला, क्योंकि वहां एक नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल के तहत 3 साल की सजा के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा की निर्भया को पूरा इंसाफ मिल सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और पूरा मामला भी समझाने की कोशिश की कि कैसे आज भी एक निर्भया इंतजार में बैठी हुई है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं अनिल मोर। अनिल, पूरा मामला सबके जहन में आज भी है। अब ऐसे में अगर बात की जाए आज की, अब तक क्या अपडेट मिल रही है? क्या आरोपियों को लाया गया है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की निर्भया की अगर बात करें, दिल्ली की निर्भया के लिए पूरा देश और पूरी दिल्ली आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें, जो हरियाणा में जो रोहतक के अंदर जो नेपाली मूल की जो युवती के साथ जो गैंगरेप हुआ था, गैंगरेप के बाद उस बड़ी बेरहमी से उस युवती का कत्ल कर दिया गया था, उस युवती का मर्डर कर दिया गया था। और जो वो युवती मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं थी, कहीं ना कहीं काफी बेरहमी से उसका मर्डर किया गया था और एक बड़ा जघन्य अपराध किया था। उसको लेकर अदालत की तरफ से 7 दोषियों को दोषी करार कर दिया गया। उसमें से अगर फैसले की बात करें, आज फैसले की घड़ी और आज वो फैसला आना भी है। तकरीबन जो सातों आरोपियों को सीमा सिंघल जो जज है, जिनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा का पूरा मामला चल रहा है, उनकी अदालत में ला दिया गया। 7 आरोपियों को, साथ ही जो खुद रोहतक के एसपी शशांक शेखर वो खुद भी कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि मामला काफी बड़ा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद रोहतक के एसपी रोहतक कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जायजा ले रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का लगातार। जो 7 आरोपियों को फिलहाल कोर्ट में लाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल। तो 7 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया है, ये अपडेट इस वक्त मिल रही है। तो बात हम कर रहे हैं दरअसल इंसाफ के इंतजार की। जी हाँ, इंसाफ का इंतजार लगातार किया जा रहा है और आज क्या कुछ फैसला आता है वो सबके जहन में बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली की निर्भया की अगर बात की जाए उसको अधूरा इंसाफ मिला। अब ऐसे में हरियाणा की निर्भया को क्या पूरा इंसाफ मिल पाएगा, इस बात का इंतजार सभी कर रहे हैं और सभी करना भी चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए तो 18 दिसंबर को जरूर दोषी करार दिया गया था इनको, और उसके बाद आज एक बार फिर से सुनवाई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि फैसला क्या आता है। इसके बाद हमें देखना होगा कि कैसा फैसला आता है और उसके बाद ही क्या हरियाणा की निर्भया को पूरा इंसाफ मिल पाएगा, क्या इन 7 जो दोषी हैं उनको सजा मिल पाएगी। इसको लेकर हम लगातार चर्चा भी करेंगे और लगातार हम बात करेंगे उस निर्भया की जिसने अपनी जिंदगी गंवा दी, और उसके बाद जो उसके आरोपी हैं उनको किस तरीके की सजा मिल सकती है। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राकेश चौधरी जी वकील जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। राकेश जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है, इन 7 दोषियों की सजा को लेकर आपका क्या कहना है? पूरा मामला आपने देखा और उसके बाद वो आक्रोश भी देखा। देखिए, जिस तरह का क्राइम है, जिस तरह का अपराध है, उसमें तो हमारे आईपीसी में सजा का प्रावधान है। लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं वो समाज के लिए, जहाँ तक मैं कहूँगा कि समाज के लिए बहुत ही गलत दिशा जो है समाज की उस ओर ले जाते हैं। इस तरह के जो मामले हैं ये नहीं होने चाहिए। ये अगर इन मामलों की हम बात करें तो ये इक्का दुक्का या कोई 1-2 मामले ही सामने आते हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में या कोई लोगों की जो मानसिकता है जी, वो दर्शाती है कि किस लेवल से नीचे गिर चुकी है। तो इस तरह के, अब जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें 376 डी जो गैंगरेप है, 377 अननेचुरल जो कोर्स होता है, 302 मर्डर है,
तो इस तरह से जो 120 बी और 201 या जो इस तरह के जो भी सेक्शन इसमें लगाए गए हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, और इस तरह के जो मामले हैं वो कोर्ट भी बड़ी सेंसिटिव तरीके से लेती है। ये नहीं है कि बड़ी लाइटली ले ले। तो इसमें तो सजा तो पक्का है, इसमें जो सजा है इन लोगों को होना तो पक्का है, लेकिन इनको मैं ये कहूंगा कि जो भी ज्यादा से ज्यादा सजा हमारे आईपीसी में दी हुई है उस तरह की सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये मुकदमे आने वाले टाइम में इस तरह का क्राइम ना हो। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले तभी आगे चलकर अपराध रुक पाएगा, या फिर जो भी ऐसे दरिंदे हैं, जो भी ऐसी हैवानियत की सभी हदों को पार करते हैं, उनके जहन में डर आए। अब आपको बताते हैं जुवेनाइल के बारे में। जी हाँ, जुवेनाइल क्राइम की अगर हम बात करें, इसमें भी जो एक शख्स है वो नाबालिग है। अब आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं हम जुवेनाइल केसेस का कि आखिरकार क्या कुछ बैकग्राउंड है, कितने ये लोग शिक्षित होते हैं और उसके बाद जब ये बरी हो जाते हैं उसके बाद कितने अपराधी देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे जुवेनाइल एक्ट सब कुछ सामने आता है। आपको बता दें कि जुवेनाइल क्राइम का नंबर गेम आखिरकार क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक बैकग्राउंड की जब हम बात करें, इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरीके से दर्शाया जाता है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 48,230 जुवेनाइल का इकोनॉमिक बैकग्राउंड जांचा गया है, जो जांच पाई गई है। उसके बाद 25,000 से 26,809 तक के रुपए पाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 25,001 से 5 लाख तक के 1,813 जांचा गए हैं। तो हम आपको बैकग्राउंड का कुछ आंकड़ा दिखा रहे हैं कि किस बैकग्राउंड के ये रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की ग्राफिक्स के जरिए कि कितना इनका बैकग्राउंड होता है और इसके अलावा कितने शिक्षित ये होते हैं। मेरे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। संतोष दया जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संतोष जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया, उनके पास फिर से आएंगे। हम अभी इस वक्त रुक करते हैं राकेश जी की तरफ। राकेश जी, इस केस की अगर हम बात करें, एक और नाबालिग कल्प्रिट इसमें माना गया है, अब उसको लेकर क्या कुछ प्रोसीजर्स हो सकता है? क्योंकि इससे पहले हमने निर्भया केस में देखा, उसको लेकर कितना आक्रोश हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन 3 साल बाद उसको बरी कर दिया गया। अब क्या इस केस में भी यही सब चीजें? देखिए, जो कानून है अभी तक हमारा नाबालिग को लेके वो 3 साल की मैक्सिमम सजा है, वो चाहे कितना भी हीनियस क्राइम कर ले। मैं ये कहता हूं कि जो हमारी एक जो जुडिशियल बॉडी ऊपर बैठी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उनको मिलके एक इस नाबालिग को लेके एक क्योंकि देखो 2 तरह की बातें होती हैं। नाबालिग हमारे यहाँ 18 साल से जो नीचे है वो नाबालिग है, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कहाँ है, किस लेवल पे डिपेंड करती है कि भाई वो उसकी सोचने की शक्ति कितनी है। हो सकता है कि एक आदमी 15 साल में भी इतनी सोच सकता है, तो उसके लिए तो चलो डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन जो नाबालिग का जो कानून हमारे देश में है, तो सेंसिटिव जितने भी मैटर आते हैं, सेंसिटिव मैटर जैसे इस तरह का मैटर है, 302 है, या और किसी तरह का जैसे निर्भया वाला था, इस तरह के जो केसेस हैं उसमें नाबालिग के लिए एज का जो प्रावधान है वो कम करना चाहिए। कम से कम 15 साल का या 14 या 15 साल के लिए से नीचे वाले को नाबालिग होना चाहिए। तो इस तरह के जो मामले हैं इसमें नाबालिग अब 3 साल के बाद छूट जाएगा, तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि भाई मैंने तो ये किया था। अब हो सकता है कि वो 14 या 15 साल का है, 3 साल बाद भी अगर वो 18 का ना हुआ तो इस तरह के क्राइम वो फिर कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नाबालिग के लिए भी कानून बदलना चाहिए, और जैसे भी महिलाओं के जितने भी केसेस हैं जो भी आते हैं उनके लिए चलो अभी नए आईपीसी में प्रावधान कर दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच होती है, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो हमारे जो जूरिस्ट बैठे हैं जो कि लॉ बनाते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि समाज के वेलफेयर में, तो कहीं ना कहीं कोई लड़की अगर गलत एलिगेशन, अभी देखो एक दबाव था निर्भया वाले केस में कि भाई एक लड़की को देखना भी आईपीसी में गुनाह है, तो इस तरह की जो चीजें आती हैं तो उसमें ये देखो कि आप एक लड़की से एक लड़के को या दूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह के जो दबाव में जो कानून बनाए जाते हैं ये नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जहां पर जरूरत है वहाँ कानून बन, जैसे नाबालिग का उस टाइम पे भी जरूरत थी कि नाबालिग का जो कानून है उसको बदला जाए, और आज ये नौबत नहीं आती जो सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिट फाइल हुई है उसके अगेंस्ट में, तो वो भी जरूरत नहीं थी कि उसको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा
कि इसमें कानून जो है वो कड़े सख्त से सख्त जो बिल्कुल, हो सकते वाकई में हैं सख्ती बनाने चाहिए और दिखाने की सेंसिटिव जरूरत मैटर्स भी है। में। वाकई में सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं संतोष दहिया जी। आवाज आ रही है संतोष जी आपको? हाँ जी, मुझे आ रही है। नमस्कार जी। जी संतोष जी, पूरा मामला देखा हमने रोहतक का, इससे पहले दिल्ली में देखा, लेकिन आज क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा हरियाणा की निर्भया को? और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने कई बार आवाज भी उठाई होगी। जी बिल्कुल, ये रोहतक का जब कांड हुआ तो मैं वहाँ सड़क पे खड़ी थी और हमने एसपी साहब को बोल दिया था कि अगर 24 घंटे में ये क्रिमिनल्स को आप नहीं पकड़ पाएंगे तो हम यहाँ डट के रहेंगे। और 24 घंटे के बाद जैसे ही हमने ऐलान किया तो वो पकड़े भी गए थे। लेकिन कानून की जब अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं कानून में। नाबालिग की हम बात करते हैं तो 18 साल से अगर मान लो एक महीना भी अगर बच्चा कम है, उसकी उम्र कम है, तो हम उसको नाबालिग काउंट करते हैं और उसको वो बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करता है उसको हम नाबालिग की कैटेगरी में काउंट नहीं कर सकते। कानून को अपना जो एक कानून है उसका जो एक प्रारूप तैयार किया गया है उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। जो नाबालिग की परिभाषा है वो कम से कम, अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कम से कम 15 साल से नीचे होनी चाहिए। क्योंकि जो इतना बड़ा क्राइम करेगा, जो चाहे आप दिल्ली वाला कांड लगा लीजिए, वो नाबालिग नहीं हो सकते बच्चे जिन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया हो। जो रोहतक वाला कांड था, अगर इसको कोई इंसान देख ले तो वो शायद महीनों तक रोटी ना खाए, सोए ना, मतलब उसकी एक रूह कांप जाएगी उस क्राइम को देखते हुए। क्या ऐसा क्राइम करने वाले किसी क्रिमिनल को हम नाबालिग कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। उसको वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो उनको जो सजा है नाबालिग को 3 साल की है। 3 साल के बाद वो बच्चा बाहर निकल जाएगा, वो फिर वही क्राइम करेगा क्योंकि वो जो इतना बड़ा क्राइम करेगा वो सुधर नहीं सकता। वाकई में क्या उसकी प्रवृत्ति बदल पाएगी? क्या उसकी मानसिकता बदल पाएगी? क्योंकि नाबालिग होने के नाते उसकी सजा में छूट हो जाएगी, वो छूट जरूर जाएगा, लेकिन क्या वो शख्स वापस से सामाजिक तौर पर उस परिवेश में आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा? संतोष दहिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बेहद शुक्रिया आपका। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बात करेंगे निर्भया के अधूरे इंसाफ की। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सभी जाट भाइयों से मेरी अपील है कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुंचकर जाट रक्षण के लिए वहां एकत्रित हों और अपना हक जताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी में पहुंचें। हुड्डा ग्राउंड, स्पिद्दो रोड, जींद। तो मैं सभी से फिर जोरदार अपील करता हूं कि नेताओं या चौधरी के चक्कर को छोड़कर इस रैली को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। फिर दोबारा हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि 23 तारीख 12वां महीना 2015 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रैली को कामयाब करें। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन
सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते इस वक्त की एक बड़ी खबर की तरफ। एक अहम खबर आ रही है। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के मामले को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की याचिका को खारिज कर दिया गया है। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर। दरअसल जो याचिका डाली गई थी दिल्ली महिला आयोग की तरफ से, उस रिट को खारिज कर दिया गया है। तो अधूरे इंसाफ की बात हम कर रहे थे और नाबालिगों के दोषी होने की बात कर रहे थे। इसी बीच बड़ी खबर अब ये भी आ चुकी है कि दिल्ली महिला आयोग की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसको दरअसल खारिज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली निर्भया केस को लेकर दरअसल दिल्ली महिला आयोग की याचिका को खारिज कर दिया गया है। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के मामले को लेकर ये याचिका डाली गई थी महिला आयोग की तरफ से, लेकिन अब उसको खारिज कर दिया गया है और इससे पहले ही इस नाबालिग को छोड़ भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 16 दिसंबर को ये सब जघन्य अपराध हुआ था और उसके बाद 3 साल बीत जाने के बावजूद भी निर्भया अधूरे इंसाफ में जी रही है और इसका जीता जागता एक और उदाहरण इस वक्त हमारे सामने आ चुका है। दिल्ली महिला आयोग की याचिका को खारिज कर दिया गया है। संवाददाता की तरफ रुख करते हैं। अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या अपडेट मिल रही है दिल्ली निर्भया केस को लेकर, क्योंकि महिला आयोग की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, लगाई गई थी, उसको तो खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका यहाँ पर दिल्ली महिला आयोग को दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से जो एक याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि जो निर्भया कांड का जो आरोप, जो दोषी था, जो नाबालिग था, उसको रिहा ना किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। कहीं ना कहीं जो दोषी था, जिसको तकरीबन जो अपनी 3 साल की वो सजा पूरी कर चुका है, 3 साल की सजा पूरी करने के बाद उसको बरी कर दिया गया था, उसको जेल निकाल दिया गया था सुधार गृह से। अब वो बाहर ही रहेगा। हालांकि जो निर्भया के माता पिता थे वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। लगातार राजनीतिक सरगर्मियां भी इस मामले को लेकर काफी उठी और कहीं ना कहीं लोगों ने एक आंदोलन भी किया। लगातार लोग कल के अगर वाक्य की बात करें, इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया गया लोगों की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका लगाई गई थी, जो महिला आयोग की जो याचिका लगाई गई थी, इसको किसी तरह से लेने से इनकार कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जानकारी देने के लिए। तो निर्भया गैंगरेप नाबालिग दोषी रिहाई मामले को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब नाबालिग जो दोषी है वो रिहा ही होगा और बाहर ही रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दरअसल 16 दिसंबर को जो सब हुआ, विभत्स घटना हुई और उसके बाद ये सब चीजें सामने आई हैं। दरअसल लंबी लड़ाई के बावजूद भी निर्भया को इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दरअसल इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता इस नाबालिग के, इसी वजह से अब ये रिहा हो चुका है। लेकिन जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोषी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो निर्भया गैंगरेप नाबालिग दोषी मामले को लेकर उसकी जो रिहाई का मामला था उसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक अहम खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उम्मीदें जरूर थी निर्भया के माता पिता को भी, लेकिन वो भी इस वक्त टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो नाबालिग दोषी था उसकी सजा 3 साल की पूरी हो चुकी है और मैक्सिमम सजा जुवेनाइल कोड के तहत 3 साल ही होती है। इसी वजह से उसको छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की तरफ से याचिका जरूर लगाई गई थी, लेकिन अब उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से।
तो नाबालिग दोषी की रिहाई के मामले को लेकर एक बड़ा झटका लगा है और वो झटका दरअसल अब दिल्ली महिला आयोग को ही लगा है, क्योंकि जो याचिका उनकी तरफ से लगाई गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इसके अलावा ये भी कहा कि जो भी उसके अधिकार हैं उसका हनन नहीं हो सकता। तो निर्भया केस के नाबालिग दोषी रिहाई मामले को लेकर अधिकारों का हनन ना हो जाए, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। उन्होंने जो याचिका लगा रखी थी, जो याचिका लगाई गई थी दिल्ली महिला आयोग की तरफ से, उसको खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल 16 दिसंबर की उस रात को जो भी विवाद से हुआ, उसके बाद ये बात सामने आई है। महिलाओं के लिए मोमबत्ती उठाना बहुत हो गया और अब शायद मशाले लेकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश का सोया हुआ सिस्टम जागेगा। स्वाति, एक बात मैं तो इस वक्त आप सुन रहे थे स्वाति मालीवाल को, जो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अब मोमबत्तियों से काम नहीं चलने वाला, मशाले लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी न्याय मिल पाएगा। तो न्याय की दरकार अभी तक नहीं है। सुना नहीं, हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही मांग कर रहे थे कि किसी भी हाल में उसको नहीं रिलीज किया जाए जब तक कि उसकी रेफॉर्मेशन ठीक से ना हो जाए, और यही हमारी मांग थी। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हैं। आई डोंट एग्री विद इट। तो सुन रहे थे आप स्वाति मालीवाल को, जिन्होंने बताया कि जो याचिका लगाई गई थी उसको लेकर वो भी चौंक चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब कैंडलों से काम नहीं चले। गवर्नमेंट have failed the women of this country, have failed the Nirbhayas, have failed the... Does it include the Delhi government which has failed in its duty? For your very kind information, the law in question, which the Supreme Court was also trying to understand today, how to subvert, how to ensure that under this provision you are able to get more than 3 years. On reform program. तो सुन रहे थे आप दिल्ली महिला आयोग की तरफ से स्वाति मालीवाल को, जिन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी कोर्ट की तरफ से सामने आया है, दरअसल वो इससे साफ तौर पर नाराज नजर आ रही थी। रोष व्यक्त उन्होंने किया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मोमबत्तियां जलाने से काम नहीं चलने वाला, अब जरूरत है सड़कों पर मशाल लेकर चलने की। तो निर्भया गैंग रेप के नाबालिग दोषी को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि निर्भया को आधा अधूरा इंसाफ ही मिल पाया। हालांकि हम रोहतक की निर्भया की बात कर रहे थे, अब देखना ये होगा कि इस केस में पूरा इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता। राकेश चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में बने रहे, बेहद शुक्रिया आप सभी का। बहरहाल हरियाणा न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।